हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस एन एटवर्क पर, जहां हर वीडियो एक नया रोमांच लेकर आता है। आज हम ले चल रहे हैं आपको भारत के एक ऐसे राज्य में जो अपनी अनोखी संस्कृति, हरी भरी वादियों और गर्मजोशी भरे लोगों के लिए मशहूर है। जी हाँ, नागालैंड। ये वो जगह है जहां प्रकृति और परंपरा का जादू एक साथ नाचता है। हम आपको नागालैंड की खूबसूरती, यहाँ के लोगों और खासकर यहाँ की लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी और उनके काम के बारे में बताएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है बिल्कुल धमाकेदार। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिले। चलो नागालैंड की सैर पर चलते हैं। नागालैंड के बारे में अनोखे और रोचक तथ्य। एक, नागालैंड का परिचय। नागालैंड भारत का एक छोटा सा लेकिन जीवंत राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में बसा है। इसे 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। इसकी राजधानी कोहिमा है, जो सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र है। नागालैंड का क्षेत्रफल लगभग 16,579 वर्ग किलोमीटर है और 2025 के अनुमान के अनुसार यहाँ की जनसंख्या करीब 22 लाख है। नागालैंड अपनी 16 प्रमुख जनजातियों जैसे आओ, अंगामी, सेमा और कोन्याक के लिए प्रसिद्ध है। ये जनजातियां अपनी अनोखी परंपराओं, रंग बिरंगे परिधानों और जीवंत त्योहारों के लिए जानी जाती हैं। नागालैंड को पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियां, जंगल और प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। दो, नागालैंड की खासियत। नागालैंड का भूगोल पहाड़ी और हरा भरा है। यह म्यांमार की सीमा से सटा है और असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से घिरा है। यहाँ की जलवायु सुखद है। गर्मियां मार्च मई में 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, सर्दियां दिसंबर फरवरी में 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और मानसून जून सितंबर में भारी बारिश। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो हर साल दिसंबर में होता है, दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की जनजातियां अपने पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प के जरिए अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। नागालैंड की शांति और सादगी इसे एक अनोखा पर्यटन स्थल बनाती है। तीसरी, नागालैंड की लड़कियों और महिलाओं की दुनिया। नागालैंड की लड़कियां और महिलाएं इस राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक नींव हैं। वे अपनी परंपराओं और आधुनिकता को बखूबी संतुलित करती हैं। यहाँ कुछ खास बातें। जनसंख्या में हिस्सेदारी। 2025 के अनुमान के अनुसार नागालैंड की आबादी में महिलाएं लगभग 48% हैं, यानी करीब 10,56,000। नागालैंड की महिलाएं अपनी मेहनत, हिम्मत और सांस्कृतिक गौरव के लिए जानी जाती हैं। शिक्षा का उत्साह। नागालैंड में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। साक्षरता दर 79.55% है और महिलाओं की साक्षरता दर 76% के आसपास। कोहिमा और दीमापुर में नागालैंड विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में लड़कियां शिक्षा, कला और सामाजिक विज्ञान में पढ़ाई करती हैं। 2021 तक 40% से अधिक कॉलेज स्नातक महिलाएं थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार और एनजीओ काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक योगदान। नागालैंड की लड़कियां और महिलाएं अपनी जनजातीय परंपराओं को जीवित रखती हैं। वे हॉर्नबिल फेस्टिवल में पारंपरिक नृत्य जैसे आओ जनजाति का फोक डांस और गायन में हिस्सा लेती हैं। उनकी रंग बिरंगी शॉल, मोती की मालाएं और बांस की टोकरियां विश्व प्रसिद्ध हैं। महिलाएं सामुदायिक आयोजनों में खाना जैसे स्मोक्ड पोर्क और बांस शूट करी तैयार करती हैं। फैशन और स्टाइल। नागालैंड की लड़कियां अपने पारंपरिक परिधानों जैसे मेखेला और शॉल के लिए जानी जाती हैं। हर जनजाति का अपना अनोखा डिजाइन और रंग होता है। कोहिमा और दीमापुर में युवा लड़कियां आधुनिक कपड़े जैसे जीन्स और टॉप को जनजातीय गहनों के साथ मिक्स करती हैं। सोशल मीडिया पर वे अपनी हस्तशिल्प और फैशन को प्रमोट करती हैं। चुनौतियां। नागालैंड में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का सामना करती हैं। लैंगिक असमानता और रोजगार के सीमित अवसर भी चुनौतियां हैं। फिर भी नागालैंड की महिलाएं अपनी मेहनत और हिम्मत से इनका मुकाबला करती हैं। चौथी, नागालैंड की लड़कियां और महिलाएं क्या करती हैं। नागालैंड की लड़कियां और महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। यहाँ उनके प्रमुख काम कृषि और खेती,
नागालैंड की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है और 60% से अधिक महिलाएं खेती में लगी हैं। वे झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में धान, मक्का और बाजरा उगाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां और महिलाएं बांस शूट, मशरूम और सब्जियां उगाने में माहिर हैं। कई महिलाएं पशुपालन और मुर्गी पालन भी करती हैं। हस्तशिल्प और बुनाई। नागालैंड की महिलाएं बुनाई और हस्तशिल्प में विश्व प्रसिद्ध हैं। वे मेखेला, शॉल और बांस की टोकरियां बनाती हैं, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल और दीमापुर के बाजारों में बिकती हैं। युवा लड़कियां इन हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेचने के लिए इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं। शिक्षा क्षेत्र। नागालैंड में महिलाएं स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षिका और काउंसलर के रूप में काम करती हैं। कोहिमा और दीमापुर में वे प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाती हैं। कई युवा लड़कियां शिक्षण प्रशिक्षण लेती हैं और सरकारी स्कूलों में नौकरी पाती हैं। पर्यटन और आतिथ्य। नागालैंड में पर्यटन बढ़ रहा है और महिलाएं गेस्ट हाउस, होम स्टे और टूर गाइड के रूप में काम करती हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल में वे स्टॉल चलाती हैं और पर्यटकों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराती हैं। युवा लड़कियां ट्रैकिंग गाइड और होटल स्टाफ के रूप में भी प्रशिक्षण ले रही हैं। सामाजिक कार्य और एनजीओ। नागालैंड में कई महिलाएं और लड़कियां एनजीओ के साथ काम करती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाती हैं, जैसे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण। उद्यमिता और छोटे व्यवसाय। नागालैंड की महिलाएं छोटे व्यवसाय जैसे किराना दुकानें, ब्यूटी पार्लर और खाने के स्टॉल चलाती हैं। दीमापुर और कोहिमा में युवा लड़कियां ऑनलाइन स्टोर के जरिए हस्तशिल्प और खाद्य उत्पाद जैसे नगा चिली सॉस बेचती हैं। कला और संस्कृति। नागालैंड की लड़कियां पारंपरिक नृत्य और गायन में हिस्सा लेती हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल में वे जनजातीय नृत्य और संगीत प्रदर्शन करती हैं। कुछ युवा लड़कियां यूट्यूब और टिकटॉक पर अपनी कला साझा करती हैं। स्वास्थ्य और देखभाल। नागालैंड में महिलाएं नर्स, आशा वर्कर और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में काम करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल में योगदान देती हैं। युवा लड़कियां नर्सिंग कोर्स में नामांकन करती हैं। प्रशासन और कार्यालय कार्य। कोहिमा और दीमापुर में महिलाएं सरकारी और निजी कार्यालयों में सेक्रेटरी, अकाउंटेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करती हैं। युवा लड़कियां ग्राहक सेवा और कॉल सेंटर में भी सक्रिय हैं। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप। नागालैंड में डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और कुछ युवा लड़कियां डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में काम करती हैं। स्टार्टअप्स में उनकी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। पांचवां, नागालैंड का इतिहास। नागालैंड का इतिहास जनजातीय परंपराओं और स्वतंत्रता की कहानियों से भरा है। यहाँ की जनजातियां सदियों से अपनी संस्कृति को संजो रही हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन नगा जनजातियों ने हमेशा अपनी स्वायत्तता की मांग की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नगा नेताओं ने अलगाव की मांग की, जिसके बाद 1963 में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आज नागालैंड शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है। छठा, नागालैंड की संस्कृति। नागालैंड की संस्कृति 16 जनजातियों का अनोखा मिश्रण है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। पारंपरिक नृत्य जैसे सेमा का युद्ध नृत्य और संगीत जैसे बांसुरी और ड्रम यहाँ की शान है। नगा भोजन जैसे स्मोक्ड पोर्क, बांस शूट करी और अखुनी फर्मेंटेड सोयाबीन अनोखा है। महिलाएं इन व्यंजनों को बनाने में माहिर हैं। सातवीं, नागालैंड की सैर। नागालैंड में कोहिमा का युद्ध स्मारक, जाखामा गांव और दजुको घाटी पर्यटकों को लुभाते हैं। दीमापुर का कोन्याक जनजाति गांव और मोकोकचुंग की पहाड़ियां प्राकृतिक सुंदरता से भरे हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल में नगा संस्कृति का अनुभव करना एक यादगार पल है। आठवीं, नागालैंड की अर्थव्यवस्था। नागालैंड की अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन पर आधारित है। झूम खेती और बांस उत्पाद यहाँ की विशेषता है। पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और हॉर्नबिल फेस्टिवल आर्थिक विकास में योगदान देता है। महिलाएं और लड़कियां इन क्षेत्रों में सक्रिय हैं। नौवां, नागालैंड का मौसम। नागालैंड की जलवायु सुखद है। मानसून में भारी बारिश होती है, जो खेती के लिए महत्वपूर्ण है। सर्दियां ठंडी और गर्मियां हल्की गर्म होती हैं।
कोहरे और धुंध यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। 10वां नागालैंड की प्रकृति। नागालैंड में जापफू पीक और दजुको घाटी में रोडोडेंड्रॉन और बांस के जंगल हैं। यहाँ हॉर्नबिल, तीतर और अन्य पक्षी पाए जाते हैं। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान में हुलॉक गिबन और हिरण जैसे जानवर हैं। 11वीं नागालैंड की बोली। नागालैंड में 16 से अधिक जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंगामी, आओ और कोन्याक। अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है और हिंदी भी समझी जाती है। नागा लोग अपनी भाषाओं को गर्व से बोलते हैं। 12वां नागालैंड का ट्रांसपोर्ट। नागालैंड में सड़कें और बसें मुख्य परिवहन साधन हैं। दीमापुर में हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन है। कोहिमा तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल और जीप यात्रा आम है। 13वीं नागालैंड की शान। नागालैंड का हॉर्नबिल पक्षी और मिथुन, घायल इसके प्रतीक हैं। नगा शॉल और बांस हस्तशिल्प राष्ट्रीय गौरव हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की पहचान है। 14वां नागालैंड का भविष्य। 2025 में नागालैंड पर्यटन, शिक्षा और सतत विकास पर ध्यान दे रहा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और रोजगार बढ़ा रही है। महिलाएं और लड़कियां डिजिटल और स्टार्टअप क्षेत्र में कदम रख रही हैं। 15वां नागालैंड के मजेदार तथ्य। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल दुनिया का सबसे अनोखा सांस्कृतिक उत्सव है। यहाँ की नगा चिल्ली, भूत जोलोकिया, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च थी। नागालैंड में 16 जनजातियां, हर एक अपनी अलग भाषा और परंपरा के साथ। यहाँ की औसत शादी की आयु 22 से 25 है। दोस्तों, नागालैंड का ये सफर कैसा लगा? उम्मीद है आपको यहाँ की संस्कृति, प्रकृति और खासकर लड़कियों और महिलाओं की कहानियां पसंद आईं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि नागालैंड का कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा भाया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक नागा स्टाइल में मस्त रहो।